ओम राधाए स्वाहा। तो अपन कल चर्चा कर रहे थे भाई, बहुत सारी बातों की अपन ने चर्चा करी कल नहीं कि क्या चीज़ अपन को गोलोक में रहने के बाद करनी चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बात अधूरी थी, अभी और कुछ बाकी रह गया है, तो अपन अब इसको आगे और वापस सुनते हैं कि उन्होंने आगे और क्या क्या नई नई बातें बताई हैं। बड़ी अजीब अजीब बातें बताई हैं भैया। अब वो कह रही हैं कि भैया तुम्हारा जो पांच भौतिक शरीर है, पांच भौतिक शरीर से जो कुछ भी करो वह करवाओ, सब श्री राधानी सरकार से या मुझसे करवाओ। जैसे सुबह ऑफिस जाना है, बोलिए स्वामिनी जी आपके संग मुझे ऑफिस लेकर चलिए। यहाँ भूलवश कुछ लोग कहते हैं कि स्वामिनी जी ऑफिस चलिए। देखो भाई, ये भी एक बड़ी अजीब बात है। ये जो बोली है ना, इसी से काम चले। हम बोल क्या रहे हैं, इसी पे उसी को वो माने। आपने कहा कि चलो राधानी सरकार ऑफिस चलो। अब वो ऑफिस चलेगी तो क्या करेगी कि आप तो दरवाज़ा खोलोगे और अब आप बाहर निकल गए, अब वो आपके पीछे चलेगी। आप कार से जा रहे हो ऑफिस या मोटरसाइकिल से जा रहे हो या जिस भी साधन से जा रहे हो, अब वो आप तो गाड़ी पे बैठ जाओगे चलाने के लिए ड्राइवर बन के, और वो आपके पीछे वाली सीट पे बैठ जाएगी। और यही बात आपने ऐसे कही कि राधा रानी सरकार ऑफिस का टाइम हो गया, चलो आप अपने ऑफिस चलो। तो अब राधा रानी सरकार ऑफिस बाहर निकल रही है, गेट के बाहर पहले कौन निकले? राधा रानी। कार की सीट पे या मोटरसाइकिल की ड्राइविंग सीट पे कौन बैठे? भैया राधा रानी। चलाए कौन? सो वो चलाए। आप क्या करोगे? अब आप पीछे रहते हो तो अब आप उसके पीछे बैठ जाओगे। ऑफिस पहुंचे भैया, तो कुर्सी पे राधा रानी जाके बैठ जाए आप वाली पे, आप उसके पीछे कुर्सी डाल के बैठ जाओगे चुपचाप। लोगों को तो दिखेगा यही कि भाई आप भाई मोटरसाइकिल और कार पे बैठे तो चला तो आप ही रहे हो, मगर वास्तव में वो चला रही है। कुछ दिनों बाद आपको दिखे कि भाई मैं तो पीछे बैठा हूँ, चला तो वो रही है। मैं तो भाई पीछे वाली कुर्सी पे बैठा हूँ, ये तो आगे मेरा काम तो ये कर रही है। तो भैया ये बोलने बोलने का फर्क है। तो ये बात वो खुद बता रही हैं कि भैया इस बोलने के बाद में ये समझो कि लोग कहते हैं कि स्वामी जी ऑफिस चलिए, दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। ये कहो कि भाई राधा रानी आपके ऑफिस का टाइम हो गया चलो, तो भैया, और एक आप कहोगे स्वामी जी चलो ऑफिस चलो मेरे संग, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आप कर रहे हो काम। ये जो सारी बातें मैंने बताई वो ये बता रहे हैं। अंतर आप स्वयं समझ जाइए। ये केवल ऑफिस की बात ही नहीं है, अपितु सब छोटी बड़ी बातों को विवेक से ऐसे ही कीजिए। नौकरानी सदैव अपने मालकिन के पीछे चलती है, आगे कदापि नहीं। अपने हर दुख सुख के लिए सदैव उनसे कहिए, स्वामिनी जी तो स्वामिनी जी आप ही खेल की रचयिता हैं। देखो भैया, ये जो कुछ हो रहा है ये सब खेल किसका है? ये सब राधा रानी सरकार का ही तो खेल है। तो वो ही तो खेल की बनाने वाली है। खेल का विचार भी उसका, खेल की रचयिता भी वो, खेल का निर्माण भी उसने किया, खेल का क्रियान्वयन भी उसने किया, खिलाड़ी भी वही, खेल भी वही बनी हुई, खेल भी वही रही। दो टीमें भी बट गई तो दोनों टीमें भी वही, हार भी वही रही है, जीत भी वही रही है। भैया सब कुछ काम उसी का है। हम तो केवल उसके पीछे खड़े रह के मूक दर्शक हैं, साइलेंट विजिटर। जैसे भैया क्रिकेट मैच खेलने देखने जाओ तो आप तो पवेलियन में बैठ जाओ भाई, खेल तो कोई और लोग खेल रहे हैं। खेल बनाया किसी ने था भाई क्रिकेट, अब कोई दूसरे खिलाड़ी खेल रहे हैं, दो टीमें, कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, और कुछ जाने क्या हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप खड़े हो, आप बैठे हुए हो, आप खेल का आनंद ले रहे हो। ऐसे कैसे हर आपके काम में राधा रानी से काम कराने लग जाओ और ये समझो कि भाई वही राधा ही खेल रही है, राधा ही सब काम कर रही है, राधा का ही सारा खेल है, वही रचा है, वही हार रही है, वही जीत रही है। दुख आ रहा है तो उसको दुख आ रहा है, सुख आ रहा है तो भैया उसको सुख आ रहा है। सो जो जो कछु बह रहा है हो रहा है, वो सब वो उसी पे वही करने वाला, वही करनहार, और वही सब उसकी करतार भरतार सब वही। भैया उसकी जिम्मेदारी, हमारा कछु ना। हम तो उसके पीछे घड़ी थाड़ी भाई उसके ऑर्डर्स को पालन कर रही हैं बस। केवल मात्र आपके खेल को हम आपके पीछे घड़ी हुई मूक दर्शक बने देख रही हूँ, और इस खेल का परिणाम होना स्वामिनी जी की जीत ही होगी। हमेशा भाई वो तो जीते, वो हारेगा, अतः सर्वश्रेष्ठ ही होगा। मुझे सब स्वीकार है, ये बात मान लीजिए कि भैया वो हारेगी, हार रही है तो भी हमें स्वीकार है, वो जीत रही है तो भी हमें स्वीकार है। ये बात मान लीजिए कि श्री राधा रानी के परिकर के पास तो दुख सुख की पहुंच ही नहीं हो सकती।
देखो भैया, मैं आपको पहले बताई, गोलोक में ना दुख हो ना सुख हो, ये तो सिक्के के दो रूप हैं, जैसे हेड टेल। भैया जैसे दुख है, जैसे आपको आज सुख है तो भैया उसके संग संग चिपका हुआ दुख है, वो गेट पे खड़ा आपके। जैसे ही सुख निकला, वैसे ही दुख अपने प्रवेश किया। तो ये वहाँ द्वंद्व है, जोड़ा है। यहाँ जोड़ा ना है, यहाँ तो ना दुख है ना सुख है, यहाँ तो आनंद भी नहीं है, परमानंद भी नहीं है। परमानंद की भी चरम तरम चरम तरम जो सीमा है, एहलाद है। और एहलाद के बाद कुछ ना चाहिए आदमी को भैया, एहलाद में फंस जाए तो भैया कुछ और कुछ चाहिए ना। गोल अब ये बता रही संसार का नियम मात्र है ये दुख सुख तो। गोलोक तो एहलाद परमानंद की भी परम चरम सीमा का देश है। यहाँ शुरुआती संसारिक सोच विचार के कारण कोई बात दुख दे सकती है, परंतु समयावधि में सच सामने प्रकट हो जाता है और तब लगता है कि हम तो भूलवश इसे दुख जानकर समझ बैठे थे, अब ये परमानंद का कारण बन गया। देखो भैया, जैसे माँ हुए ना, माँ क्या करे, अपने बच्चे को फटकार भी दे। जैसे कि बच्चा है छोटा, बालक है बिल्कुल, और माँ है, माँ रोटी बना रही। अब वो बच्चा आके गैस में उंगली डालने लगे, तो माँ क्या कहेगी कि अरे तू जल जाएगा भैया, इसके हाथ मत लगाओ, इसके हाथ लगाएगा जल जाएगा। तो अब उस बालक को ये पता नहीं कि इससे जलते हैं कि क्या होता है, उसको तो बस ऐसे दिख रहा है कि कोई चीज चमकदार है। अब वो किसी दिन जल जाए, जले बाद वो भाई खुद ही हाथ नहीं लगाएगा, उसको मालूम पड़ गया कि ये जलने का कारण है। तो जिस दिन वो जलेगा ना, उस दिन उसको ज्ञात होगा कि यार मेरी माँ ने मुझे क्यों रोका था। जब उसको मालूम पड़ेगा ना कि भाई सच्चाई क्या थी, मेरी माँ मेरे संग क्या कर रही थी। भाई जैसे किसी बच्चे के फोड़ा हो जाए, अब फोड़ा हो जाए तो बहुत दर्द में है। अब माँ क्या करे, उस फोड़े को फोड़े, कैसे फोड़े कि कांटा लाए, एक कांटे से उसमें छेद करके और उसको दाब दाब के उसका पीप निकाल दे सारा। तो भैया इतना दुख हो उस समय निकालने में, और वो बच्चा तड़पे और वो कहे कि ये कैसी माँ है, कि माँ है कौन है, इतना दुख था मेरे, और दुख बढ़ा दिया इसने तो। भैया मगर जब वो सारा पीप निकल जाए ना, उसके बाद जो सुख चैन उस बालक को आए ना, तो वो कहे अरे भाई वाह, माँ तो ने कमाल ही कर दिया। मेरे जो मैं इतने दिन से परेशान हो रहा है फोड़े से, इसने फोड़े का निकाल के भैया आज मेरे बड़ा आनंद कर दिया। तो ऐसी की ऐसी कहानी है भैया। राधा रानी कुछ ऐसे दुख दे हमें जो हमारी नज़र में दुख हुए। हम सोचे कि आज हमारे संग हमारे घर में, हम तो भाई राधा रानी के इतने बड़े भगत, इतने बड़े भगत भैया, अब ऐसा हमारे घर में हो रहा है। और वो जो जो दूसरा लोग है ना, वो इस बात का मजाक बनाए कि भाई जैसे मेरे घर में मान लीजिए कोई बात खराब हो रही है, संसार के नियम के विरुद्ध, संसार में जैसे और लोगों के हो, तो भैया अब वो ये सोचें कि भाई हम में और इसमें फर्क क्या, इसको कितना बड़ा दुख मिला, जबकि तो राधा रानी का भगत है। इसके घर में देखो, इसके संग, इसके इनके बच्चों के संग क्या हो गया, इसके भाई के संग क्या हो गया, उसके संग क्या हो गया, भैया जाने क्या हो गया। तो वो तो उस बात से कंपेयर करें, क्योंकि वो संसार में रहते हैं, तो वो संसारी बातों को ही कंपेयर करें। अब उनको ये ना मालूम कि भाई इसके पीछे क्या कहानी छुपी पड़ी, भाई बहुत भारी कहानी छुपी पड़ी। अब वो जो समय आए ना, तब मालूम पड़े कि अरे ये तो इस कारण था भाई, इसलिए ये दुख हुआ, इसका कारण ये था। तो भैया वो परिकर के भी समझ में आ जाए, और वो जो रिश्ते नातेदार जो मजाक बनाए ना, उनको भी समझ में आ जाए सारी बात कि भैया कहानी क्या थी। तो ये बात मान के चलो कि कई बातें ऐसी हैं, क्योंकि हम आगे तक की बात नहीं देख सकते, और राधा रानी सरकार ने तो आगे तक का, आगे नहीं अंत तक का खेल लिख रखा है अपना, एक जगह पूरा का पूरा भैया रिकॉर्ड है उसके बाद तो इसलिए अपन को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दुख हो गया कि ये सुख हो गया, कि भैया हमारी जिंदगी में ये गलत आदमी आ गया और ये अच्छा आदमी आ गया, ऐसा कछु ना भैया। वो सब उसका खेल, उसके पीछे क्या कहानी छुपी, वो आज ना मालूम कल मालूम पड़ जाएगी आपको। तो वो यही बात करेंगे, शुरुआती संसारिक सोच विचार के कारण कोई बात दुख दे सकती है परिकर को भी, परंतु समयावधि में सच सामने में प्रकट हो जाता है, और तब लगता है कि हम तो भूलवश जिसे दुख समझ बैठे थे, वो तो अब परमानंद का कारण बन गया है। बात को समझो। श्री राधा ने सरकार ने बतलाया कि जब मैं द्वापर युग में, और भाई ये देखो, अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही है, वो भी सुनो आप। श्री राधानी सरकार ने बतलाया कि जब मैं द्वापर युग में अवतार लेती हूँ,
तब मेरी छाया मात्र ही वहां होती है। जैसे हमने बताई भाई कि एक चीनी का बोरा लो, उसमें से एक कटोरी चीनी निकालो और आप अलग कर लो, मगर चीनी चीनी एक। भैया राधा तो अलग ना, जब वो अवतार में आए ना वो पूरी ना आए, वो तो भैया एक तो बैठी रहे वहां, तो वो ना बैठी रहे तो संसार के ये सब चले कैसे खेल पसारा। तो वो थोड़ी आती है, उसमें से कुछ निकल के आता है। अब वो यही कह रही है कि भैया अवतारी जो राधा आवे ना वो मेरी केवल छाया ही आए। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब, वास्तव में तो मैं सदा सदैव मेरे नित्य स्वरूप में, मेरे नित्य गोलोक धाम में ही रहती हूँ। वहां जाने का उद्देश्य सिर्फ लोगों को असली प्रेम तत्व अर्थात राधा तत्व समझाना होता है, जिसे हमें मानव रूप जैसा अभिनय कर कर ही समझाना होता है। संसार में उपस्थित प्यार ही की ही चरम सीमा हम यहाँ दिखलाने का अभिनय करते हैं। इसी कारण विरह, वियोग, यातना, तड़प, चाहत, अश्रु, व्यथा सब भावों का अभिनय मात्र करते हैं। केवल अभिनय मात्र करें भाई वो। वहां कछु हकीकत में ना होए अवतार लीला में, ये सब नाटक। वो केवल नाटक करें, क्यों करें कि भाई वो केवल पाठ सिखाने आए हैं प्रेम का, कि प्रेम किसे कहें, भगवान किसे कहें, ये दिखाने के लिए वो यहाँ नीचे आए हैं। उनको आने की जरूरत क्या पड़ी? उनको आने की जरूरत यह है भैया कि ये जो संसारी जीव है ना, ये मानने को तैयार नहीं कि आपको इस देश को छोड़ना ही नहीं चाहे संसार को। अब उन्हें तो इस देश को छुड़वाना है ना लोगों को। तो वो आके ये बताएं कि भैया तुम में कुछ नहीं है, भगवान कोई और है। वो किसी दूसरे देश में रहे, किसी दूसरे लोक में रहे भैया, तो तुमको भी वहीं जाना है, एक दिन वहीं से आए थे वहीं जाओ। तो अवतार की सारी लीलाओं में उन्होंने ऐसे काम कर करके बताए। अब भैया जैसे अपन ने पहले चर्चा करी कि केली 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 करें, वो काम वासना करें। भाई कौन वो शरीर को काम करें क्या? कोई बताओ, केली हो सके, कछु हो सके, कछु ना हो सके। वो क्या क्रोध कर सके? वो क्या कोई माया के काम कर सके? कछु ना कर सके। माया उनको कोई आच्छादित है क्या वो माया से? ना ना भैया, वो उनको माया कहीं दूर 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 तक ना, उनकी तो माया तो उनकी चेरी है, उनकी गुलाम है भाई। तो वो कोई उनके ऊपर थोड़ी हावी हो सके। मगर वो अभिनय ऐसा ही करते हैं। क्यों करते हैं? उसका रीजन है भाई। देखो, जैसे जहर को जहर मारे, बात समझना साहब, ये बड़ी भारी कहावत है कि जहर को जहर ही मारता है। तो भगवान के लिए क्यों कर रहे हैं कि वो उसको परिकर को, अपने को जिस जीव को उन्होंने चुन लिया, उसके अंदर जो काम वासना है वो जलेगी कैसे? काम वासना को जलाने के लिए भगवान की काम वासना दिखाते हैं वो अपनी काम वासना इतनी दिखाएं कि भैया ऐसी खतरनाक काम वासना दिखा दे। वो बताएं कि भाई कैसे केली हुए, तो उनकी केली का जो तरीका और जो वो है, वो मानव और जीव के बस की बात ना। तो भैया वो इतनी ज्यादा दिखाएं कि धीरे धीरे जो आदमी की केली है, जो उसके हृदय में घुसी हुई है, काम भावना, काम वासना, वो जल के नष्ट हो जाए। इसीलिए कहें कि भैया जहर को जहर मारे तो काम को काम ही मारे। तो भैया वो काम वासना इतनी दिखा दे कि खत्म हो जाए सब उसका पूरा। ऐसे ही, ऐसे क्रोध को नाश और सबको नाश कैसे करें वो, ये सारे खेल खेल के दिखाएं कि भैया हम मानव से बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ऊंचे। अब बताओ, उनके तो 16,108 रानियां, कोई आदमी करके देख ले 16,108। जीवता ही मर जाए भैया, 1,61,000 और कितने बच्चे पैदा करके बताओ, देखिए एक आदमी अपनी जिंदगी में ना हो सके। तो भैया क्यों ऐसा होता है? क्यों? भगवान है। अब आप बताओ, हम कहें कि साहब 9 महीने में बच्चा हो यहाँ, 9 महीने में एक औरत में बच्चा हो, तो मतलब मान लो ऑन एन एवरेज 1 साल में एक बच्चा हो। भाई किसी भी औरत के 1 साल में एक बच्चा ही तो हो सके। तो अब देखो, उन्होंने तो कितने सारे बच्चे पैदा कर लिए, 1,61,000 और कितने बच्चे पैदा कर दिए भाई कृष्ण भगवान ने। तो कोई पैदा वैदा थोड़ी किए, वो दे दिए ऐसे। ऐसे भैया वो तो सब संकल्प से हुए, तो लो संकल्प से पकड़ो। तो वो उसकी रानी को भैया चाहिए बच्चा, ले भाई बच्चा पकड़ो। ऐसे वहां कचुना भैया, ये अपन पूरी चर्चा कर चुके हैं अवतार की लीला में। तो ये बात आप समझ लो कि भैया भगवान कचुना कर रहा, वो केवल अभिनय करता है। यहाँ पे आके एक्टिंग करने आता है। किस लिए करे वो एक्टिंग? कि हमें समझाने आता है पाठ। वो टीचर, आपका वो जो टीचर है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाए। देखो भाई, साइंस के अंदर आप कॉलेज में पढ़ने जाओ चाहे स्कूल में पढ़ने जाओ, एक तो किताबी नॉलेज हो जाए कि भाई ये शास्त्र पढ़े हुए हैं, ये सारी के सारे शास्त्र और ये सब क्या है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है। कि भाई आपको सारी थ्योरी पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, वेद पढ़ लो, तो इससे क्या होगा कि आपने थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई। मगर थ्योरेटिकल से भी पार पड़ी नहीं उनकी। तो उन्होंने कहा भैया ये थ्योरी से नहीं मानेगा, इसको प्रैक्टिकल दिखाओ। कि जैसे साइंस की लेबोरेटरी के अंदर, वहाँ कॉलेज के अंदर
लेक्चर तो एक लेक्चरर दे और फिर वो ले जाए लैब में, फिर वो लैब में प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो भैया वो भी ऐसे ही काम करे कि वो खुद आए नीचे, अब फिर वो प्रैक्टिकल करके बताता है सारा कि भैया जो मैं कह रहा हूँ ये बात सिद्ध है कि मैं भगवान हूँ। तो ये दिखाने के लिए वो नीचे आता है, प्रेम सिखाने के लिए। तो ये बात को समझो कि उसकी अवतार की लीलाएं जो अपन ने डिस्कस करी, उनके पीछे ये शिक्षाएं क्यों मिली, क्योंकि भैया उसने प्रैक्टिकल करके बताई है वो सारी बात। और रही बात, अपन ने ये भी करी थी कि भाई विरह योग, वियोग यातना, ये कोई राधा कृष्ण में कोई वियोग हो क्या भाई? वो तो 24 घंटे साथ है, एक ही चीज का नाम तो है, तो वो दो अलग तो है ना। तो भैया अब वहां कैसे बता रहे हैं वो उनके संग, तो भैया वो उनके जो शरीर पे सारे आभूषण पोशाक है वो भी कृष्ण है, मथुरा का कृष्ण भी यहीं रह गया। तो भैया वियोग तो हुआ ही नहीं, ये तो केवल एक्टिंग हुई। ये सारी बातें उन्होंने इस बारे में बताई। वो कह रहे हैं मेरी खुराक तो प्रेम की खुराक प्रेम ही होती है, क्योंकि मैं स्वयं प्रेम ही हूं। अब वो कह रही हैं मुझे विरह वियोग कैसे सता सकता है, संभव ही नहीं है मेरे संग, ये सब नाटक है, हमें अवतार लीला में करना पड़ता है, जबकि हम दोनों अदृश्य रूप में सदा सदैव एक साथ ही रहते हैं। भक्ति भाव से चलती है, जबकि प्रेम किसी भाव से ना चलकर परिशुद्ध प्रेम से ही चलता है। प्रेम की खुराक तो सिर्फ प्रेम ही है। अतः मेरे सम्मुख भाव का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि गोलोक धाम में भाव का प्रवेश ही संभव नहीं होता। भाव की समाप्ति ही परिशुद्ध प्रेम को जन्म देती है। जहाँ भाव और भक्ति को अंत हो जाए, वहीं प्रेम चालू हो जाए भाई। गोपी तक भक्ति और गोपी तक भाव, भय से भाव, भय से भक्ति और भय से ही भूमि, भय से ही भगवान। तो ये सारे विषय कहाँ के हैं? ये संसार के हैं, भूमि के हैं, पृथ्वी लोक के हैं। और भैया जो उधर का है सारा मामला, वो प्रेम का देश है। कई लोग कहें भैया संस्कार, संस्कार भी संसार का ही विषय है। संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? आपके पूर्वजों के संस्कार आ रहे हैं। पूर्वज कौन है? सब नकली तो हैं। अरे भाई सब कुछ नकली काम तो हो रहा है, या माँ बाप भी तो नकली। तो नकली दुनिया में नकली है, तो सब भैया संस्कार भी नकली, भाव भी नकली, सब नकली। ये सब हम हमारे दिमाग से बना सके भाई। मगर असली चीज तो प्रेम है। प्रेम की दुनिया सत्य की दुनिया है। वहां सत्य में ना भाव का अस्तित्व है, भाव भावना से बने, और भाव और भावना किससे बने? विचार से बने भैया। तो ये बात सुन लो, वो क्या कह रही है, भक्ति भाव से चलती है, जबकि प्रेम किसी भाव से ना चलकर केवल परिशुद्ध प्रेम से ही चलता है। प्रेम की खुराक तो सिर्फ प्रेम ही है। अतः मेरे सम्मुख भाव का कोई मतलब नहीं है, बल्कि गोलोक धाम में भाव का प्रवेश ही संभव नहीं है। भाव की समाप्ति ही परिशुद्ध प्रेम को जन्म देती है। मेरे इर्द गिर्द केवल एहलाद, जो कि परमानंद की परम चरम सीमा होती है, मंडराता रहता है। इसी कारण मेरा एक नाम एहलादनी भी है। दुख सुख में से मैं व मेरा गोलोक परे है। यहाँ तो सदाई परमानंद की सर्वश्रेष्ठ अवस्था उपस्थित रहती है। मैं व मेरा प्रत्येक परिकर भी सदा सदैव एहलाद में ही रहता है। अतः यदि कभी परिकर का पांच भौतिक शरीर जीवित है, वह संसार में है, तो उसे भी सदा परमानंद की सर्वोच्च अवस्था में बनाए रखनी चाहिए। संसारिक दुख सुख का उस पर कोई प्रभाव नहीं होने देना चाहिए। सुनो भाई, वो क्या कह रही है कि जैसे मैं बताई कि ये छाया है, ये पूरी छाया ही तो है। हमारा ये जो पांच भौतिक शरीर है, ये छाया है। अब ये छाया है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताई कि इसमें गुण डेवलप करो राधा के भैया, क्योंकि ये उससे ही चल रहा है। तो वहाँ अंतर चिंतित देह जब राधा हो गई, तो इसको भी राधा बनाओ, इसमें राधा के गुण लाओ। तो अब ये जब राधा के गुण आए, तो दुख सुख इसमें भी ना होना चाहिए। ये हमेशा एहलाद की स्थिति में रहना चाहिए, परमानंद की स्थिति में रहना चाहिए। इस पे कोई ये संसार की चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यही तो राधा का गुण है। इसीलिए तो भैया हम प्रियादासी जोड़ी जोर जोर से रोज गाएं। क्या गाएं? कि खुशियां ही खुशियां हों दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। इसीलिए हम दोनों तो, मैं और मेरी पत्नी प्रियादासी जोड़ी नंबर 2, यही गाएं भाई। क्या? कि खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। ओम राधा ही स्वाहा। अरे वाह। हमारे माध्यम से बने स्वामिनी जी के कुछ परिकर ने एक गलती करी। देखो साहब, एक और गलती इसमें बताई उन्होंने परिकर की भाई। अब वो बता रही है भाई, परिकर साहब आप नाराज ना होना। हमारे माध्यम से बने स्वामिनी जी के कुछ परिकर ने एक गलती करी।
गलती क्या है कि हम आपको भी चेताना चाहते हैं कि वो गलती आपको भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। उसके किसी खानदान के खास रिश्तेदार की शादी में गणेश की पूजा करने के लिए उसे मंदिर जाना पड़ा। गणेश को बुलाया ना भैया शादी में, गणेश जी पधारो। ये बड़ी विचित्र बात है कि भैया जैसे अपन पहले बताई मैं आपको कि भैया आपके घर में शादी है तो गणेश जी की नौत के लाओ, गणेश जी आइए, निर्विघ्न हमारी शादी करवाइए, और शादी हो जाए तो भैया गणेश जी जाइए। जैसे अब बाकी के सारे काम उसके निर्विघ्न वो स्वयं करेगा, अब उसे गणेश जी की कोई जरूरत ही ना। तो भैया वो चली गई गणेश जी को बुलाने। अब वो तो भाई राधा के संग रहे, राधा उसके संग रहे, वो राधा के पीछे रहे। अब ये बात हमने उसको बाद में बताई कि तुमने ये गलती कर दी, क्योंकि हमारे पर कान खींचे जब हमने उसको बताई भाई क्या हो रहा है, तुमने क्या किया। तो अब गणेश पूजा करने के लिए मंदिर जाना पड़ा। वो मंदिर के अंदर भी गई, वहां उन्हें वो सारे ही गए जितने उसके संग थे, उन्हें गणेश जी के स्थान पर श्री राधानी सरकार विराजित नजर आई। वो बोली भाई कि वहां तो गणेश जी थे ही ना, वहां तो कौन थी, राधा रानी विराजी थी। भैया मैंने उनसे बात करी, उन्होंने उनकी दंडवत भी करी। उनके तर्क के अनुसार वो तो राधा रानी को ही लेकर गए थे और वो ही वहां विराजमान थी, परंतु बात की गहराई समझ लीजिए। अब समझो वहां क्या क्या गलती क्या है, ये समझ लीजिए। ये माना आप तो गणेश जी को नहीं मानते या गणेश जी को नहीं जानते। अनन्यता का मतलब क्या कि भाई हम राधा रानी के अलावा अब किसी को ना जाने, ना जाने ना माने। तो अब आप तो ना जानते कि गणेश जी कौन है, या गणेश जी को आप मानते भी नहीं और जानते भी नहीं, परंतु भैया वो राधा रानी ने तो गणेश जी बनाए ना, वो तो जाने कि गणेश जी कौन है। वो तो उसको पुत्री माने, गणेश जी राधा जी को अपनी माता समान माने। भैया वो क्या माता है मेरी राधा माता, तो उनका तो पुत्र है। अब क्या गलती हुई ये समझो आप। ये माना कि आप गणेश जी को नहीं मानते, नहीं जानते गणेश जी कौन है, परंतु श्री राधानी सरकार तो जानती हैं। वहां उस दिन वास्तव में हुआ क्या। जब स्वामिनी जी मंदिर पहुंची तो गणेश जी उनको दंडवत प्रणाम करके वहां से अपने रिद्धि सिद्धि और परिवार को लेकर के वहां से भाग गए, चले गए, और अपना सिंहासन खाली करके राधा रानी को बिठा गया कि माता जी विराजो। क्यों विराजो, क्यों क्यों चले गए वो अपने परिवार सहित वहां से चले गए, अपना सिंहासन स्वामिनी जी के लिए खाली कर दिया। रिद्धि सिद्धि को भी ले गए, क्योंकि उनका प्रवेश नित्य निकुंज या गोलोक में है नहीं। उनका प्रवेश ही नहीं है, वो उनके संग शामिल में ना बैठ सके वो भैया, तो वो खुद ही चले गए अपने। वो वो परिकर सही है कि वहां गणेश जी थे ही नहीं उस समय, परंतु गलती क्या है समझिए। गणेश जी भी तो उनके बहुत बड़े भक्त हैं राधा रानी के, उन्हें माता ही मानते हैं। राधा रानी उन्हें पुत्र स्वरूप मानती हैं। स्वामिनी जू की अप्रसन्न होने का कारण क्या है आप समझिए। वो इस कारण से क्यों, वो गुस्सा किस बात से हैं उस परिकर से उस समय। स्वामिनी जी की अप्रसन्न होने का कारण यह है कि उनके परिकर की भूल के कारण उनके पुत्र समान गणेश जी को अपना स्थान छोड़कर वहां से जाना पड़ा। उनके लिए ये बड़ा कष्ट का विषय है। उनके कष्ट के कारण स्वामिनी जी अप्रसन्न हो गई उस परिकर से उस समय। देवी देवताओं के मंदिर किसी भी स्थिति में नहीं जाना चाहिए, इस बात का परिणाम ये निकले भैया। ना जाओ ना ले जाओ भैया उसको आप वाली को संग में, क्योंकि आप तो उसके पीछे जाओ। गोलोक में रहने हेतु अनन्यता ऐसी कि किसी दूसरे मंदिर की पैड़ी पे भी ना चढ़ो भैया। नमस्कार तो कैसे करोगे जब सामने ही नहीं जाओगे तो। और ये बात भैया वो हमसे तो कान पकड़ के बरसों से करा रही, अब आप भी करना चाहिए आपको। कारण मैं आपको समझाई कि इसमें देवी देवता बेचारे छोड़ के चले जाएं, तो देवी देवता बनाए किसने, राधा रानी सरकार ने, उन्हीं का तो हिस्सा है, वो भी तो राधा ही है। मगर भाई प्रॉब्लम क्या है कि जब वो कोई अपनी बनाई चीज किसी अपने बनाए आदमी के द्वारा उनको कष्ट हो, तो उनको फिर कष्ट होता है इस बात से। गणेश जी अपनी रिद्धि सिद्धि परिवार को लेकर के उस समय वहां से चले गए, इस बात का उन्हें कष्ट है कि उनको अपना मकान ही खाली करके जाना पड़ा। अपना मंदिर से जाकर के बेचारे कहीं कहाँ गए होंगे उस समय। और यहाँ आप किसी भी देवी देवता के जाओ वो भी बेचारा यही करे, वो भी स्थान खाली करके भाग जाए उस समय। तो भाई ये राधा रानी को प्रसन्नता की बात ना है। इसीलिए कहें कि भाई दूसरी देवी देवता के मंदिर में ना जाओ। बाकी तो फिर भाई राधा रानी जहाँ ले जाए सो जाओ, हम तो उसके परिकर, हम तो उसके नौकर, हम कोई हमारे कहने से वो थोड़ी चलेगी। वो तो अपने कहने से चले, जहाँ वो जा रही है हम पीछे पीछे जा रहे हैं भाई। मगर इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप ये सोच के जा रहे हो कि भाई हम ले जा रहे हैं, हम राधा रानी को
संग हम बनते जा रहे हैं गणेश जी के, राधा रानी चलो गणेश जी के मंदिर, तो ये तो बात गलत हो गई भाई। तो मैंने ये बात जब उसने हमें बताई, हमको राधा रानी ने बताई, हमने उससे कही तुमने ऐसा किया, उसने कहा जी हाँ ऐसा किया, मगर वहाँ तो राधा ही थी। तो मैंने कहा भैया अभी तू जा राधा रानी के पास और राधा रानी से माफ़ी मांग कर बोल कि मेरे सदगुरु जी ने, मेरे गुरु जी ने बताया कि भाई अब मेरे से गलती हो गई, आप माफ़ करो। और उनसे पूछना कि गलती हुई कि नहीं हुई, क्योंकि भाई परिकर समझेगी कहीं गुरु झूठ तो ना बोल रहा। तो भैया वो गई और उसने उसी समय लीला में प्रवेश किया, और वो तो सामने विराजे उसके, भैया वो आंख से खुल गई देखे। तो उसने देखी और पूछी तो भैया वो हंसने लग गई जोर जोर से। उनने कहा कि देख भाई, मैं किसी को ना बताती मगर तेरा गुरु ने बताई, वो बात बिल्कुल पक्की है कि ये गलती है, सो इस गलती को दोबारा ना मत करना। तो उसको तुरंत मेरे पास आएगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बातों को ध्यान रखो भैया। एक बड़ी अजीब बात, अब ये और एक बिल्कुल ही नई बात सुनो साहब। ये बात किसी ने ना कही होगी, ना हमने सुनी, ये राधा रानी ने स्वयं नहीं कही। देखो बड़ी अजीब बात, एक बड़ी अजीब बात स्वामी जी ने हमें बताई कि गोलोक में जब मैं श्री एक दिन वो गोलोक में विराजे हुए थे, राधा रानी और कृष्ण भगवान आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बतलाई। क्या बतलाई सुनो। गोलोक में जब मैं मेरे श्री एक दिन गोलोक में जब मेरे श्री कृष्ण ने मुझसे पूछा कि हे प्रियाजू, आपको देखकर जो परमानंद मुझे प्राप्त होता है वो तो मुझे महसूस हो जाता है, परंतु मुझे देखकर आपको कैसा परमानंद प्राप्त होता है वो मुझे अनुभव नहीं हो पा रहा है। वो दोनों बैठे हैं और क्या बात कर रहे हैं कि देखो प्रियाजू, जब मैं आपको देखूं और देखने से जो मुझे अंदर एहलाद पैदा हो, इसको तो मैं पूरा अनुभव कर सकूं, मगर जो आप मेरे को निहारो, मुझे देखो, तो जो आपको आनंद प्राप्त हो रहा है वो मुझे कैसे अनुभव हो। बड़ी अजीब बात है भाई, बात की गहराई समझो आप। तो राधा रानी ने क्या कहा उनसे, अब सुनिए। परंतु मुझे देखकर आपको कैसा परमानंद प्राप्त होता है वो मुझे अनुभव नहीं हो पाता, अतः बतलाइए कि आपको मुझे देखकर कैसा परमानंद प्राप्त होता है। तब मैंने कहा कि ये बतलाना संभव नहीं है, ये तो आप मैं यानी राधा बनकर ही अनुभव कर सकते हो। वो क्या कह रही हैं कि भैया ये बात मैं आपको कैसे समझाऊं, ये बात तो आप जब राधा बनो और मैं कृष्ण बनूं तब आपको समझ में आएगी ये बात, कि भाई राधा को कृष्ण को देखने से क्या परमानंद प्राप्त होता है, तो उसके लिए आपको राधा बनना पड़ेगा। अब ये अवतार लीला क्यों घटित हो रही है, ये बात हो रही है, वो मुझे अनुभव नहीं हो पाता है, अतः बतलाइए कि आपको मुझे देखकर कैसा परमानंद प्राप्त होता है। तब मैंने कहा कि ये बतलाना संभव नहीं है, मैं ये तो आप मैं यानी राधा रानी बनकर ही अनुभव कर सकते हो। मुझे भी ये जानना है कि मुझे देखकर आपको कैसा परमानंद प्राप्त होता है। उनके अंदर भी इच्छा पैदा हो गई। तब हम दोनों ने निश्चय किया कि मैं कृष्ण बन जाऊं और मेरे कृष्ण राधा। परंतु ये हम गोलोक में नहीं कर सकते, चूंकि गोलोक धाम में मैं ही इकलौती महारानी हूं, दूसरा कोई भी मेरा स्थान यहां नहीं ले सकता। इसीलिए यहां तक कि कृष्ण भी मेरा स्थान नहीं ले सकते, इसी कारण वो गोलोक में मेरा रूप नहीं धर सकते। अतः हमने संसार में अवतार लिया। देखो भैया, अवतार की कहानी कोई भी रही हो, चाहे देवी देवताओं ने कहा, चाहे भाई किसी ने क्या कहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम साहब, जो अपन पढ़ते हैं वो आपने भी पढ़ी, आप भी वो जानो। मगर जब राधा रानी बता रही है कि भैया अवतार क्यों क्यों भैया, उसका कारण ये है कि राधा रानी को ये मालूम करना है कि कृष्ण को क्या आनंद आता है राधा रानी को देख के, और कृष्ण को ये मालूम करना है कि भैया राधा को मुझे देख के क्या आनंद आता है। तो ये सारी बातें देखने के लिए राधा कृष्ण बन गई और कृष्ण राधा बन गए और अवतार लीला बह गई हुई। ये अवतार लीला इसीलिए भई, वो कह रही हैं। अतः हमने संसार में अवतार लिया, अवतारी कृष्ण ही मैं स्वयं राधा रानी हूं। बड़ी विचित्र बात है। वो कह रही है कि जो अवतार में कृष्ण है वो मैं राधा हूं, और मेरे कृष्ण ही अवतारी राधा हैं। बड़ी उल्टी बात है साहब, मगर जो ये कह रही तो आप समझो, इसको मानो। वो कह रही है कि जो अवतार के अंदर कृष्ण भगवान आए वो तो राधा है, और जो राधा आई वो कृष्ण है। ये बात कौन कह रही है, राधा रानी स्वयं कह रही हैं। केवल मुझसे अब वो कह रही हैं
कि अवतारी कृष्ण ही मैं स्वयं राधा रानी और मेरे कृष्ण, मेरे श्री कृष्ण ही अवतारी राधा हैं। जैसे मेरे श्री कृष्ण गोलोक में और कोई कार्य करते ही नहीं है, केवल मुझसे प्रेम करना और मैं कैसे प्रसन्न रहूं, केवल यही काम कृष्ण का है। कहाँ पे? गोलोक में। और यहाँ राधा रानी का काम क्या था अवतार लीला में? कि सारा काम तो कृष्ण करते थे संसार का, राक्षसों को मारना है, ये करना है, वो करना है। बाकी राधा रानी का काम क्या था? कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण कैसे राजी रहे, बस इसी में रहती थी वो। तो वो ये कह रही हैं कि भैया यहाँ गोलोक में क्या होता था कि कृष्ण, केवल कृष्ण का काम ये है कि मेरे से प्रेम करें और मेरे को मैं कैसे प्रसन्न हूं इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार अवतारी राधा बने मेरे श्री कृष्ण वहां संसार में भी केवल मुझसे ही प्रेम करते हैं और कुछ नहीं। इसी कारण सभी के लिए अवतारी राधा गौण रहती है। जैसे गोलोक में मेरे अतिरिक्त औरों के लिए मेरे कृष्ण गौण रहते हैं, ऐसे ही अवतारी लीला में राधा गौण हो जाती है वहां, क्योंकि वहां वो राधा कृष्ण है और यहाँ कृष्ण, यहाँ का जो गोलोक वाले जो कृष्ण है वो अवतारी राधा हैं, और जो यहाँ वाले कृष्ण है वो भी कोई काम ना करें और वहां वाले कृष्ण भी कोई काम ना करें, केवल राधा से ही प्रेम करें। ऐसा ही दोनों जगह हो रहा है। तो वो ये कह रही है कि मैं राधा रानी ही गोलोक व अखिल ब्रह्मांड व 14 भुवनों का संपूर्ण कार्य स्वयं ही गोलोक व संसार में अवतारी कृष्ण बनकर करती हूँ। ये परम से भी परम अटल सत्य है। हमारे संसार में अवतार लीला में व्यतीत किए 125 वर्ष मात्र, केवल मात्र गोलोक में एक चुटकी बजाने के समय का भी कोई करोड़वां हिस्सा होता है। जो 125 साल घटे, जैसे अपन यहाँ चुटकी बजाते हैं ना वो कृष्ण भगवान बात बात में, ऐसे चुटकी में कहते सब काम हो गया। वहां वो कह रही हैं ये जो 125 साल है इसमें कितना समय लग रहा है गोलोक में, कि एक जो चुटकी बजाई जाए उसको भी एक करोड़वां हिस्सा होना जो समय लगे, उतनी सी देर के लिए हम वहां गए थे, केवल ये मालूम करने के लिए कि भैया तुम मैं बन जाऊं और मैं तुम बन जाऊं, और यहाँ पूरी अवतार लीला घट गई। क्या युग ही बदल गया, एक पूरा युग हो गया इस बात में। अच्छा, अब ये कह रहे हैं इसी कारण चूंकि मैं गोलोक की महारानी हूँ, मेरे, हाँ, हमारे संसार में अवतार लीला में व्यतीत किए 125 वर्ष केवल मात्र गोलोक में एक चुटकी बजाने के भी एक करोड़ में हिस्से के समय के बराबर होता है। इसी कारण चूंकि मैं ही गोलोक की महारानी हूँ और सीधे हाथ की ओर विराजित होती हूँ और मेरे कृष्ण मेरी बाईं ओर, परंतु हम अवतारी काल में अपना रूप बदले हुए होते हैं, अर्थात मैं कृष्ण होती हूँ और कृष्ण ही राधा, अतः संसार में भी मैं ही कृष्ण रूप में सीधे हाथ की ओर विराजती हूँ और मेरे कृष्ण राधा रूप में बाएं हाथ में विराजते हैं। अब इसमें एक दूसरा कारण और बताया कि भाई ये जो उल्टा हम कहें ना कि भाई सीधा और उल्टा, कि भैया आपने, कई हमसे कहें कि भाई आपने राधा रानी को उल्टी बिठा रखी है। वो कहे वो राधा रानी की तो बात ही ना करें, वो क्या कि आपने ठाकुर को उल्टा बिठा रखा है, आप कृष्ण को बाएं हाथ पे बिठाते हो, कृष्ण तो हमेशा दाएं हाथ पे बैठे। उसके उसके बारे में एक तो उन्होंने वो जवाब दिया, और दूसरा जवाब और सुन लो साहब क्या है। दूसरा कारण कि संसार हमारा व हमारे गोलोक का दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब ही होता है। जैसे कि भैया गोलोक तो सच है और ये झूठ का प्रतिबिंब है। ये क्या है? इसमें माया की चमक का शीशा चढ़ा हुआ है और ये केवल दर्पण है। दर्पण जानो भाई, दर्पण में कोई चीज देखो, ऐसे देखो तो जो आपके दाएं हाथ की चीज है वो बाएं पे आ जाए और बाएं की चीज है वो दाएं पे आ जाए। तो वो ये बता रही हैं सीधे हाथ की वस्तुओं को बाईं ओर, बाईं ओर की वस्तुओं को दाईं ओर दिखलाता है, ये शीशे का काम है। अतः हमारी सिंहासन पर विराजित होने की स्थिति भी संसार में गोलोक से उल्टी प्रतीत होती है। संसार में अवतारी कृष्ण दाएं हाथ पर, वे मैं राधे बाएं हाथ पर विराजमान होते हैं। कभी इस सत्य को दिमाग में रखकर दोबारा हमारी अवतार काल की लीलाओं को मनन करना व आनंद से सोच बिल्कुल बदल जाएगी। अब ये जो बताई बात कि ये कृष्ण भगवान राधा है और राधा ही कृष्ण है, इस तरह से दोबारा पूरी की पूरी आप ये आपकी जो भागवत जी इसको पढ़ के देखो, राधा को कृष्ण बनाओ, कृष्ण को राधा बनाओ और फिर सारी लीलाओं को देखो, तो एक विशेष अलग ही आनंद आएगा। उन्होंने इसका एक फोटो भी लगाया, देखो सरकार, ये बताया कि भाई एक तरफ संसार है और एक तरफ गोलोक है, गोलोक सच है और संसार को उन्होंने शीशे में दिखाया है। अब आप देख रहे हो ना, अब यहाँ उल्टा हो गया। गोलोक के अंदर तो क्या है कि राधा रानी दाएं हाथ पे बैठी है, कृष्ण सीधे हाथ पे बैठे हैं, और संसार के दर्पण में क्या दिख रहा है कि भैया
राधा रानी सीधे बैठी है, कृष्ण उल्टे हाथ पे बैठे हैं। ये बात आपको इस चित्र से समझ में आ जाएगी। स्वामी जी ने यही बतलाया कि भव सागर जिसको पार कर अवतारी कृष्ण मुझ तक लाते हैं, वो वास्तव में है क्या। भव सागर एक अर्थ तो वो बता रही थी कि भैया ये जो माया का समुद्र है यही भव सागर है, और दूसरी एक नई बात और बताई, भव सागर का सही अर्थ है भाव समुद्र। भाव क्या है? भाव का अध्यात्म में अर्थ है भगवान व भक्ति की भावना व विचार। भगवान के बारे में भक्ति की और भावना का जो विचार आए, उसी को हम कहें भाव। भाव व विचार दोनों जीव स्वयं कल्पनाओं जैसे अपने मन से ही बनाता है, जो कि हर क्षण नए नए उत्पन्न होते रहते हैं। इन सब भावों को इकट्ठा होने से भाव समुद्र बन जाता है हमारे दिमाग में। देखो भैया, हम रोज रोज नित्य नित्य जो विचार बनाए भगवान के बारे में, वही भाव है। और भाव और भावना मिलके, ये दोनों मिलके विचार को उत्पन्न करें, और विचार को इतना ज्यादा संग्रह हो जाए हमारे दिमाग में, वो बन जाए समुद्र, भाव समुद्र, उसे कहें हम भव सागर। तो हमने बताई कि भाई ये बुद्धि को काट के फेंकनी पड़े वहां। वही बात ये बता रही हैं कि ये भाव और भक्ति और भावना ये सब यहीं रह जाए दरी की दरी। भाव और विचार दोनों जीव स्वयं कल्पनाओं जैसे मन से ही बनाता है, जो कि हर क्षण नए नए उत्पन्न होते हैं। इन सब भावों को इकट्ठा कर होने से भाव समुद्र का निर्माण हो जाता है। अवतारी कृष्ण किसी जल के सागर या समुद्र को जीव से मैं अपनी नाव में बिठाकर मुझ तक नहीं लाते। वो जीव के सब भाव भावना भक्ति और भगवान सबको पीछे छोड़ या नष्ट कर जीव को मुझ तक गोलोक में लाते हैं। मेरे गोलोक में भाव भावना भक्ति भगवान बुद्धि मन किसी का भी प्रवेश संभव ही नहीं हो सकता है। मेरे यहाँ तो प्रवेश केवल शुद्ध प्रेम, भाव शून्यता, विचार शून्यता, भावना शून्यता से ही संभव है। दिमाग आपने गर्दन काट के फेंक दी, अब दिमाग ही ना है तो किस में तो भाव उठेगा, किस में भावना जागृत होएगी। तो भैया इसलिए भाव शून्यता विचार शून्यता और भावना शून्यता होना चाहिए। इस शरीर के अंदर क्या कटा? बुद्धि। मगर क्या है भैया? चित्त है अंदर, हृदय है ना, भी हृदय तो यही है, केवल गर्दन ही कट के तो गिरी। तो हृदय में क्या है? प्रेम। प्रेम कहाँ से उत्पन्न हो? हृदय से। तो भैया प्रेम ही रह गया अब बुद्धि भाव भावना और सब जो सोच विचार था, वो सब कट के बाहर चला गया इस शरीर के। यही बात मैं आपको बताई थी। अब एक बात अब इसमें ये बता रही है, गोलोक में रहते हुए स्वामिनी जी के परिकर होने के बाद भी अपने आप को जब तक आप संसार में ही रहने वाला संसारी प्राणी मानते रहोगे, तब तक पग पग पर आपसे गलती होना अवश्यम भावी है। हर सूरत में आपको संसार व संसारी जीव जैसा बर्ताव छोड़ना ही पड़ेगा। केवल विवेक जगा कर रखिए, और विवेक किससे जगे? सत्संग से भैया। तो विवेक जगा कर रखिए कि सत्संग को अर्थ हो भाई संतन के संग रहो, संतन की बातन के संग रहो, उनकी वाणियों के संग रहो। वो उनके संग रहो तो विवेक आप ही जग जाए भैया। और विवेक जगा नहीं कि चित्त बना नहीं मन, और चित्त और विवेक बन गया तो आपकी नैया पार करा दी भैया उसने, वो ले गया आपको दूसरी कन्हैया। केवल विवेक जगा कर रखिए कि आप संसारी जीव नहीं है, केवल गोलोकवासी स्वामिनी जी के परिकर हैं। यहाँ कोई भी संसारी नियम नहीं चलते, यहाँ समय नहीं होता, अतः सुबह दिन शाम रात तारीख साल तिथि शुभ अशुभ समय मुहूर्त कुछ भी नहीं होता है। अरे भैया जब सूर्य और चंद्रमा नहीं है तारे नहीं है तो ग्रहण किस चीज का लग रहा है। अरे भैया जब तिथि नहीं है तारीख ही नहीं है तो एकादशी कहाँ से आ गई। तो भैया कछु ना हो रहा है वहां। वहां समय ही नहीं है तारीख नहीं है कैलेंडर नहीं है उत्सव नहीं है, इसीलिए क्योंकि जब ये सब चीजें दिनों पे डिपेंड है। अब वहां कोई तारीख ही नहीं है दिन ही नहीं है तो भैया पे कौन सा तो एकादशी, कौन सी दिवाली, कौन सा ये कौन सा वो, और कुछ ही ना भैया वहाँ। वहां तो राधा और कृष्ण, उन्हीं के त्योहार, वही जो रोज त्योहार हो वहां तो। जब मर्जी आए सब, तो वो होली है। जब मर्जी आए जब भैया जो चाहे वो त्योहार है। भैया दो त्योहार बड़े इंपॉर्टेंट राधा रानी के। एक तो तीज, तीज में वो लगाए अपने प्रेम का बीज। तीज त्योहार को अर्थ क्या भैया? कि वो अपने प्रेम का बीज, राधा कृष्ण के प्रेम का बीज आपके दिल के अंदर फिट कर दे। और फिर होली कौन सा त्योहार हुआ? कि जब भैया ये बीज लग गया, पेड़ बन गया, लता बड़ी हो गई, तो अब तो मैं राधा की होली। यही दो त्योहार हुए भाई।
तो यही बात उन्होंने अपन को सब बताई है। कोई ग्रहण कैसे लगेगा, कोई एकादशी कैसे होगी, कोई उत्सव कैसे होगा, ये सारी बातें। गोलोक तो संसारी नियम व कानून को तोड़कर ही जाया जा सकता है, अतः किसी भी बंधन में अपने आप को बांधना सर्वथा अनुचित है। ये तो सत्य का देश है, यहाँ तो झूठे से भी कोई कह भर दे कि स्वामिनी जी मैं आपका सेवक हूँ, वह मैं आपका शरणागत हूँ, आप मेरी मालकिन। वो तो इस वचन को सत्य मान लेती हैं, यहाँ झूठ नामक किसी विचार का प्रवेश ही नहीं है। अतः यहाँ कहा गया कथन सत्य में ही घटित हो जाएगा। देखो भैया, संसार, ये बात एक बड़ी विशेष है, बड़ी इंपॉर्टेंट, जो ध्यान रखने की है परिकर को, कि अब आपका घर क्या है, आपका घर जिसमें आप रहो 24 घंटे, ये भी क्या है, नित्य निकुंज है, ये भी नित्य वृंदावन है, ये नित्य आपका गोलोक धाम है। तो यहाँ जो बात आप कहो वो सच है। अब चाहे आपने झूठ में ही कोई बात कही तो वो सच ही घटित हो जाए। उधर संसार में तो सरस्वती जी कहें कि भाई 24 घंटे में एक बार मुंह पे बैठे तो 24 घंटे में कोई बात सच हो जाए एक। यहाँ तो भैया 24 घंटे तो है ही ना, यहाँ तो हर समय, हर घड़ी, हर पल कोई भी बात आपकी जो मुंह से निकल जाए वही सच हो जाए भाई। तो भैया बातों को जो बोलो आपके घर में भी बड़े सोच विचार के बोलो, अन्यथा वो बात कब सच हो जाएगी और फिर आप कहोगे अरे लो ये सच्ची हो गई। तो भैया इसलिए अपन को ऐसी कोई बात करनी नहीं चाहिए अपने घर में कि जो आपकी उल्टी पड़ जाए भैया। तो वो ये कह रही हैं कि संसार में तो 24 घंटे में केवल कोई एक बात सरस्वती जी की जिव्या पर बैठकर सत्य बना देती हैं, परंतु गोलोक में कही गई हर क्षण, हर घड़ी कोई भी बात, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, हमारी स्वामी निजू 100% सत्य कर देती है। सत्य हो जाए सब बात भैया। अतः अपने घर में बोली प्रत्येक बात को 100 बार सोचकर बोलना चाहिए। ना जाने कब क्या सच हो जाए, पूरी एहतियात बरतिए। बाकी शेष सावधानियां चर्चा किसी और नए ग्रंथ में करेंगे भैया। अभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा पर्याप्त है, इसी को बचाओ। इसी में जितनी गालियां मुझे दे सकते हो दो भैया, आगे मगर सुधरे रहो, हमें दिलो गाली कोई फर्क ना पड़े। ओम राधाए स्वा। राधा रानी सरकार ने भैया 6ठा अध्याय भी आपका पूरा करा दिया। अब 7वां तो अध्याय एक रह गया और 8वां फिर उपसंहार रह गया। कल इसकी अपन चर्चा करेंगे भाई। ओम राधाए स्वाहा। राधे राधे।